एक और जहां वैगनर चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर व्लादिमीर पुतिन ने G20 समिट में इंडिया आने से मना कर दिया। वहीं रशियन स्पोक्स पर्सन मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेइज्जती के डर से व्लादिमीर पुतिन अपना चेहरा छुपा रहे हैं। तो दोस्तों, रशिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? दिल्ली G20 समिट में जब 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तो लास्ट मोमेंट में व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया आने से मना क्यों कर दिया? क्या व्लादिमीर पुतिन को इंडिया में भी असैसिनेशन और गिरफ्तारी का डर सता रहा है? तो देखिए, रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई थी, उसमें पीएम मोदी के साथ साथ अन्य देशों के लीडर भी मौजूद थे, एक्सेप्ट व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि साउथ अफ्रीका ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट है और ICC ने रशिया के यूक्रेन में एनेक्सेशन की वजह से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है। अगर व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट अटेंड करने साउथ अफ्रीका चाहते हैं, तो साउथ अफ्रीका को ICC का पार्ट होने की वजह से हर हाल में पुतिन को अरेस्ट करने पर मजबूर हो जाना पड़ता। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने खुद ही पुतिन को साउथ अफ्रीका न आने की रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका इतना मजबूत देश नहीं है जो रशिया के खिलाफ अपने ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर को झेल पाए। लेकिन दोस्तों, भारत ना तो ICC का पार्ट है और ना ही वेस्टर्न कंट्रीज का मोहताज, जो अपने बेस्ट फ्रेंड या किसी भी लीडर को देश में सिक्योरिटी न प्रोवाइड करवा सके। भारत एक सॉवरेन कंट्री है जिसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की कोई चाल नहीं चलती। तो फिर ऐसा क्या हो गया जब जहां पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स दिल्ली आ रहे हैं, वही व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इंडिया आने से ही मना कर दिया? तो देखिए, रशियन स्पोक्स पर्सन ने पुतिन के इंडिया आने के कोई भी प्लान न होने की बात कही है, यानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच जो G20 की समिट होने वाली है, उसमें पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। और इसका रीजन देते हुए स्पोक्स पर्सन ने आगे बताया कि आज के समय में पुतिन का मेन फोकस है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर, यानी रशिया यूक्रेन वार में रशिया आने वाले समय में कुछ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला है। और अगर कहीं ये मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया में हो रही G20 समिट के दौरान ही रशिया ने कंडक्ट कर दिया, तो भारत पर रशिया के खिलाफ बोलने और उसे क्रिटिसाइज करने का वेस्टर्न प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक भले ही इंडिया USA और अदर वेस्टर्न कंट्रीज के काफी क्लोज आया है, लेकिन भारत रशिया के साथ बैलेंस बनाए हुए है। इंडिया ने हर सिचुएशन में रशिया का साथ दिया है, बट डेफिनेटली G20 समिट के दौरान रशिया के अगेंस्ट बोलने का खूब प्रेशर इंडिया के ऊपर डाला जाएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे वैगनर चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, जिसका जिम्मेदार भी व्लादिमीर पुतिन को ही माना जा रहा है, क्योंकि प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ थे और रशिया में तख्ता पलट करवाना चाहते थे। इसीलिए वैगनर ग्रुप का ये आरोप है कि पुतिन ने ही प्लेन क्रैश करवाया है और उनके चीफ को मरवाया है, जिसके चलते रशिया की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ पुतिन की भी सिक्योरिटी आज के समय में कंप्रोमाइज हो सकती है। और इसी वजह से पुतिन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मॉनिटर की जा रही है। इवन पुतिन स्वयं भी उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी डरे हुए हैं और इसीलिए वो अपना देश छोड़कर कहीं भी किसी देश जाना सेफ फील नहीं कर रहे हैं। और पुतिन को आज के समय में उनके असैसिनेशन का खतरा सता रहा है। तो पुतिन अपने ऊपर कोई चांस नहीं लेना चाहते और अपनी ओर से अपने फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव को इंडिया भेजने वाले हैं। इवन दोस्तों, रिसेंटली आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं जहां पर वेस्टर्न लीडर्स भी मौजूद थे, उन सभी इवेंट्स को पुतिन ने स्किप किया है। 2022 की बाली G20 समिट में भी पुतिन अब्सेंट ही थे और इसके पीछे का मेन रीजन ये बताया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन वेस्टर्न लीडर्स को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि अमेरिका से लेकर फ्रांस UK तक सबने रशिया पर हैवी सैंक्शन इम्पोज किया हुआ है और इसीलिए पुतिन इन सबसे डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं करना चाहते, क्योंकि आमने सामने आने पर कुछ भी हो सकता है। पुतिन को भी गुस्सा आ सकता है और पुतिन की वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी की जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने G20 समिट में आने से ही मना कर दिया। दोस्तों, शायद अगर वैगनर चीफ ना मारे जाते तो पुतिन इंडिया जरूर आते, क्योंकि आज के समय में पुतिन का मेन कंसर्न उनकी सिक्योरिटी ही है। बाकी इंडिया के होते हुए वेस्टर्न कंट्रीज रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दोस्तों, आई होप ये पूरी घटना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर के हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।